हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों आज का जो अपना जो टॉपिक है वो है नदियों के किनारे अवस्थित शहर, यानी नदियों के नदियों के किनारे कौन कौन से जो शहर है वो स्थित है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी क्लास रहने वाली है, तो आप सभी को मेरा निवेदन रहेगा कि आप एंड तक जरूर देखें। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला ही सवाल आपकी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या की रहा है देख लीजिए कि जमशेदपुर जो किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी या फिर अजय। दोस्तों जमशेदपुर ये झारखंड राज्य में है और ये स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्णरेखा नदी जो कि झारखंड राज्य में है और इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार के रांची जिला। ठीक है, छोटा नागपुर पठार और रांची जिले में से इसका उद्गम होता है और ये पश्चिम बंगाल, ओडिशा राज्य में बहने वाली नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, नासिक दोस्तों कहाँ पर आएगा? महाराष्ट्र में आएगा। ठीक है, नासिक है जो महाराष्ट्र में आएगा और ये जो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले से होकर निकलती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल, बी गोदावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों जौनपुर ये जो किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोमती नदी। और ये जौनपुर जो कि यूपी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है और गोमती नदी जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है और जो गंगा नदी की एक प्रमुख उपनदी है और ये यूपी के पीलीभीत जिले से और माधोटाडा। ठीक है, पीलीभीत जो जिला है और माधोटाडा गांव है उसके समीप जो एक गोमत ताल है। ठीक है, गोमत ताल है उससे होकर निकलती है। कौन सी नदी? गोमती नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं बसा हुआ है? ठीक है, कौन सा नगर है वो किसी भी नदी के तट पर है जो नहीं बसा हुआ है? बहुत ही अच्छा सवाल है, सवाल नंबर 4। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऑप्शन में है सूरत जो कि है ताप्ती नदी के तट पर है। ठीक है, सूरत हो जाएगा ताप्ती पे और कटक। ठीक है, कटक हो जाएगा महानदी, कटक हो जाएगा महानदी और भोपाल और मैसूर हो जाएगा कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी और भोपाल है जो किसी भी नदी के तट पर नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भोपाल है जो किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। नेक्स्ट देखिए गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ठीक है, गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर वाराणसी, पटना, कानपुर या फिर इलाहाबाद। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है वो है कानपुर दोस्तों, कानपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है? कानपुर, पटना, एक मिनट, कानपुर, पटना, बरूनी या फिर दिल्ली। तो सामने ही दिख रहा है दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए स्टील सिटी यानी राउरकेला जो कि किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, स्टील सिटी के नाम से प्रसिद्ध या फिर मशहूर राउरकेला है जो किस नदी के किनारे है जो स्थित है? ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। ठीक है, और राउरकेला जो कि कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, सरयू। अयोध्या ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, सरयू नदी। इसे गागरा नदी भी कहते हैं, ठीक है, सरयू नदी को गागरा नदी भी कहते हैं, और ये उत्तराखंड में है, ठीक है, यूके में है। यूके के बागेश्वर जिले से होकर निकलती हैं और फिर शारदा नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। कौन सी नदी? सरयू नदी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ठीक है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा है जो शहर है वो स्थित है? तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बेंगलोर या फिर हैदराबाद। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुचिरापल्ली, ठीक है, तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? मुंबई, ठीक है, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर विजयवाड़ा, ठीक है। साबरमती जो नदी है वो किस शहर के किनारे बहती है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, साबर नदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं और फिर राजस्थान, गुजरात से होकर गुजरात की दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर बहती हुई है। कुल जो सफ़र तय करती है वो है 371 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। 371 किलोमीटर का सफ़र तय कर ये बाद में अरब सागर की खंपात की खाड़ी में विलय हो जाती है, ठीक है। खंपात की खाड़ी, अरब सागर में इसका विलय हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर, पटना, वाराणसी, दिल्ली। गंगा नदी के तट पर कौन सा है जो शहर है वो स्थित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? तो बिल्कुल दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? गोमती नदी के किनारे कौन सा जो नगर है वो स्थित नहीं है, ठीक है। त्रिकुट, लखनऊ, जौनपुर या फिर सुल्तानपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका त्रिकुट, ठीक है। त्रिकुट जो कि यूपी का एक जिला है, ठीक है, यानी हाँ उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट देखिए, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी है? ठीक है, गंगा नदी पर कौन सी है जो प्रांतीय राजधानी है? समझ रहे हो, ठीक है। कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर या फिर पटना। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पटना। पटना किसकी राजधानी हो जाएगी? बिहार की, ठीक है, बिहार की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है, ठीक है। गंगा, यमुना और अदृश्य जो सरस्वती के संगम पर कौन सा है जो नगर है वो स्थित है? हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद या फिर कर्णप्रयाग। तो करेक्ट आंसर होगा इसका अपना ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गोवा राज्य, ठीक है, गोवा जो राज्य है, गोवा राज्य की जो राजधानी है वो है पणजी, ठीक है। पणजी है जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो पणजी किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो पणजी हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, मांडवी नदी के किनारे, ठीक है। मांडवी नदी के किनारे कौन सा जो नगर है वो शहर है वो स्थित है, यानी गोवा की जो राजधानी है वो पणजी, ठीक है। तो पणजी नगर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, आगरा, दिल्ली। आगरा जो दिल्ली है वो आगरा है जो किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, आगरा, आगरा हो जाएगा यमुना नदी के किनारे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, कौन सा शहर? तो कौन सा शहर हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, खम्माम, ठीक है, खम्माम। खम्माम दोस्तों ये तेलंगाना का एक जिला है, ठीक है, खम्माम। नेक्स्ट देखिए, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, जो कि किस नदी के तट पर स्थित है? चिनाब, रावी, व्यास या फिर झेलम। श्रीनगर, श्रीनगर हो जाएगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो झेलम नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सूरत है जो किस नदी के तट पर स्थित है? पहले भी मैंने बताया था, सूरत,
सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती, बिल्कुल तापी, ठीक है। ताप्ती को तापी नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ताप्ती ऐसा भी होता है और तापी भी होता है, ठीक है। तापी ये है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बी अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल है, उज्जैन है जो किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन हो जाएगा अपना शिरपा नदी के किनारे स्थित, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, शिरपा जो कि मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नदी है, ठीक है। शिरपा नदी जो कि कहाँ एमपी की है, ठीक है। मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध नदी है, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास जिसमें क्वेश्चन थे 20 बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल के जरिए भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके।